आत्माओं, इस ज्ञान से आपको जो ये तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। आप पूरे आत्माओं विचार करो, आपको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान के आधार से आप अपने आप सेट हो जाओगे। हमने कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही श्रद्धा पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित हो जाने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवानों में तेरी रह जाएगी। अपने आत्माओं, जैसे पहले पुराने समय में जब ये गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था, उस समय तालाबों के ऊपर ही मानव आश्रित थे, तालाबों से ही सिंचाई करते थे, तालाब से ही पानी पीते थे, उसी से पशु पालन करते थे। एक तालाब ऐसा होता है जो एक वर्ष वर्षा ना हो तो सूख जाता है, और उस पर आश्रित जितने भी प्राणी थे वो सभी मर जाते हैं, भूखे प्यासे नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे तालाबों पर आश्रित हैं, जिन वर्षा हो जाती है, उनमें पानी आसपास के ऊंचे क्षेत्रों का आके वो भर जाता है, एक वर्ष काम चलाऊ सरकार वो काम चला देती है। और उस व्यक्ति को कोई इतना बड़ा सरोवर मिल जा, इतना बहुत बड़ा जलाशय मिल जावे जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसके पानी का समाप्ति नहीं हो, जल समाप्त ना हो, तो कहते हैं उस व्यक्ति की आस्था जो उस बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत उस छोटे जलाशय में रह जाती है, कितनी रह जाती है। वो छोटा जलाशय उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उसमें भी जल है पर काम चलाऊ है। और इतना बड़ा जलाशय, इतना बड़ा जोड़ मिल जाए, झील मिल जावे, तो उसके किनारे जा बैठेगा, फिर वो छोटे जलाशय को त्याग देगा, क्यों तो काम चलाऊ है। आप भी सूखकर हम भी मरेंगे इसकी शरण लेकर। तो इस प्रकार जब आपको पूर्ण परमात्मा कबीर जी की अक्षमता का पता लग जाएगा, ये कितने समर्थ हैं, इनसे हमें क्या सुख होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म से हमें क्या लाभ हो सकता, कितना ये हमें राहत दे सकते हैं। और जब ये पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा, सबकी सतीथि से आप परिचित हो जाओगे, फिर अपने आप आपकी आस्था कबीर परमात्मा में उस बहुत बड़े जलाशय की तरह आप पर चिपक जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगेंगे, ब्रह्म परब्रह्म बुरे नहीं है, क्योंकि उनमें भी कुछ गुण है। जैसे छोटे जोड़ में तालाब में पानी था, वो भी काम चला दे, लेकिन उस सरोवर के बराबर नहीं है, उस झील के तुलना में नहीं है। फिर उसी पर जाकर रुक जाएंगे, उस तालाब की तरफ झांका भी कोई नहीं आकर।